बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना अंतर्गत एक जमीन विवाद का मामला प्रकाश में आया है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहल्ला साकेतपुरी बीबीगंज थाना सदर नाम आशा कुमारी पति पंकज कुमार चौधरी ने मरवन प्रखंड के अंचलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को न्याय खातिर एक लिखित शिकायत पत्र दिया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि विजय कुमार, जो कुबौली ढाला निवासी है, अपने साथियों के साथ मिलकर 38 लाख रुपए से भी अधिक की जमीन को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े करते हुए केवला बगैर जर सेवन का भुगतान किए करवा ली गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर आशा कुमारी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाई है और यह मामला जब सब जज प्रथम पश्चिमी मुजफ्फरपुर न्यायालय में लंबित है। आशा कुमारी ने बताया कि दाखिल खारिज रोकने के लिए मरवन अंचलाधिकारी को सूचना दिए थे। अंचलाधिकारी मरवन ने उल्टा हमें ही गाली गलौज कर भगा दिया और घूस लेकर दाखिल खारिज कर दी। अब नामित सभी अभियुक्तों के द्वारा पीड़ित आशा कुमारी को फोन से धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सभी मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वाले को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि कब तक पीड़ित आशा कुमारी को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा न्याय मिलेगा। तो आइए सुनाते हैं मुजफ्फरपुर से पीड़ित आशा कुमारी की जुबानी। देखिए यह रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता की रिपोर्ट। क्या मामला है? आप यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आई हैं। मेरे साथ जमीनी धोखाधड़ी हो गया है और इसी वजह से इसी के संबंध में हम यहाँ डीएम सर के यहाँ मिलने आए हैं। जो मेरा जो ज़मीन पड़ता है वो मियाँ पकड़ी का ज़मीन है और थाना कांटी पड़ता है और ब्लॉक मरवन पड़ता है। और उसके बाद हम एसपी सर से, मतलब जितने भी पुलिस प्रशासन है उनसे हम मिले, फिर भी वहाँ से कोई कार्रवाई हमको नहीं, वहाँ से हमको कोई कुछ सुनवाई नहीं मिला। तो उसके बाद हम फिर दाखिल खारिज रोकने के संबंध में हम सीओ को आपत्ति मतलब करने के लिए लगाए। तो वहाँ से हमको 26 जून को वहाँ से हमको कॉल आता है कि आपको कल आना पड़ेगा। तो हम आए 26 तारीख के दिन और उसके बाद हम सीओ से जब मिले तो बिना मेरा बात सुने ही बोले कि आप यहाँ से जाइए। आप हम दलित के हैं, एससी के हम लोग कैटेगरी के, तो वो उसका सब इस्तेमाल करते हुए अपने वहाँ से हमको ऑफिस से निकाल दी। बोले कि जो भी मामला है वो आप मतलब कोर्ट से जाके समझिए, हमसे नहीं होने वाला। और जब जो कि हम लोग वहाँ से आए फिर 2-4 दिन के अंदर ही उस ज़मीन का मतलब कि दाखिल खारिज वो कर दी उन लोग से पैसा लेकर। ममता कुमारी, जो कि वहाँ के सीओ का नाम है ममता कुमारी। तो आपको जाति सूचक शब्द से भी प्रयोग किया? जी हाँ। तो फिर आगे आप यहाँ पे आई हैं, जिलाधिकारी से क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि बोले हैं कि आप जाइए, हम आपका मतलब केस जो है समझ के DCR पे वहाँ जाइए और वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ से आपको ये हो जाएगा। अब नहीं होगा वहाँ से तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन वही ज़मीन था, मेरे जीने का आसरा वही था। और अब उसके बाद नहीं मिलेगा तो हम लोग को उसके अलावा कोई काम धंधा भी नहीं है जो हम लोग अपना आगे का जीवन यापन कर सके। लास्ट ऑप्शन वही था, हमारा ज़मीन ही था। अब ज़मीन नहीं रहने के कारण हमारी लाइफ में बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम है। अब नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग सुसाइड करेंगे। यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। बस मेरी यही गुजारिश है कि मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, मेरे साथ न्याय हो। यही हम आप लोग से भी गुजारिश करते हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि मेरे साथ न्याय हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा कुमारी है। मेरे पति का नाम पंकज कुमार चौधरी है। अभी फिलहाल हम लोग समस्तीपुर, दलसिंहसराय, कल्याणपुर में रहते हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में मेरा अपना घर हुआ, साकेतपुरी बीबीगंज। और कहीं आपके वहाँ पे लोग आपको धमकी वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, जो ज़मीन लिखाए हैं, जो भूमाफिया है
वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं, मेरे हमको मारने के, मेरे पति को मारने के। कौन लोग हैं? जमीन जो लिखाया है उसका नाम विजय कुमार चौधरी है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है शशि भूषण, और उसके साथ 3-4 भाई है, और एक डब्लू कुमार उर्फ सुनील, जो कि पहले भी पंचायत समिति रह चुका है, भगवानपुर पंचायत। जब धमकी मिला तो इसका लिखित शिकायत कहीं आपने किया? जी हाँ, मेरे हर एप्लीकेशन में आप वही देख सकते हैं। सब जितने भी प्रशासन को हमने जो एप्लीकेशन दिया है, FIR दर्ज करवाया है, सब में हम वही दिए। फिर भी हमको अभी ये तो पहले के बाद जब जमीन रजिस्ट्री हुआ उसके बाद का ये धमकी भरा मिला। फिर अभी कुछ दिन पहले ही मैं व्हाट्सएप पे कॉलिंग आया शशि भूषण का, तो हम लोग तो रिसीव नहीं किए, डर के मारे हम लोग रिसीव नहीं करते हैं। वो हम लोग धमकी देता है, बार बार धमकी भरा कॉल आता है, हम लोग नहीं उठाते हैं। हम लोग को दहशत भरी जिंदगी है। ये दामोदरपुर। जो धमकी दिया गया आपको, तो फिर क्या आप थाने में गए, क्या वहाँ कार्रवाई हुई? शशि भूषण और छोटू कुमार है, जो हमारे व्हाट्सएप पे बार बार कॉलिंग करता है, वॉइस मैसेज छोड़ता है। जो भी आपने कानूनी कार्रवाई किया है, केस जहाँ भी किया है, जल्दी से उठवा लो, नहीं तो जान से मार देंगे। जमीन तो तुम्हारा गया है, अब जान भी जाएगा तुम्हारा। थाना पे जैसे अभी इस बारे में बताया गया, तो थाना के द्वारा क्या? थाना लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए। हम लोग बार बार जाते रहे, हम बोले कम से कम जो ये है मतलब चार्जशीट है वो बना के दें। चार्जशीट भी अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जिलाधिकारी से इन सभी मामलों से आप अवगत कराए हैं? हाँ, करवाए हैं। क्या बताएं? बोला हम आदेश दिए हुए हैं। SP साहब बोले हम आदेश दिए हुए हैं DSP साहब को, आप जाकर उनसे मिलिए। क्या है पूरा मामला? मामला ये हमारे साथ जमीनी धोखाधड़ी हो गया। क्या कैसे हुआ? मेरे दादाजी के नाम से जो जमीन था उसकी बात हुई। जी, क्या हुआ? बात किया था, जो हमारे दादाजी के नाम के जमीन का वो व्हाट्सएप पे खाता खसरा नंबर भेजा था, तो हमने आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हम लोग को जो बात हुआ, पैसा भी नहीं दिया और वो जमीन रजिस्ट्री करवा लिया। बोला जो मेरे नाम का हाँ, और बोला जो आपको हम आदमी भेजे हुए हैं बैंक में पैसा आ जाएगा। जब जमीन रजिस्ट्री हो गया उसके बाद अकाउंट में 1,90,000 रुपया, जबकि जमीन वो 38 लाख का है, मात्र 1,90,000 रुपया दिया। और जो जमीन जो रजिस्ट्री कराई वो हमारा खुद के नाम का था, वो करवा लिया। लगभग 1.5 करोड़ का जमीन, 1.5 करोड़ का जमीन हो। इसको लेकर और कहीं गए? शिकायत है कांटी थाना में। सबसे पहले हम लोग FIR के निबंधन कार्यालय में हम लोग ऑफिस में दिए, उसके बाद दाखिल खारिज के लिए हम लोग आवेदन रद्द करने के लिए दिए, और यहाँ भी दिए हैं DM क्या साहब। रणनीति सोचे इसके लिए, आगे क्या कीजिएगा? आगे यही सोच रहे हैं, कुछ दिन देख लेते हैं। हम लोग के पास जो भी ऑप्शन था वही एक जमीन था, जीने का साधन था। हमारे पास घर के रहने लग जमीन है ही नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसका सारा जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, DM है, SP है, IG DIG, सब उनके जिम्मेदार हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई काम धंधा है, कैसे जिएंगे? क्या हुआ परिचय पर? मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी, मेरा घर है समस्तीपुर कल्याणपुर, थाना विभूतिपुर।